भारत ने बांग्लादेश से प्रसिद्ध फिल्म मेकर और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को ध्वस्त करने के फैसले पर रोक लगाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें बहुत दुख है कि सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को ध्वस्त किया जा रहा है। ये इमारत बांग्ला संस्कृति पुनर्जागरण का प्रतीक है। बेहतर होगा कि इसे भारत बांग्लादेश की साझा संस्कृति के प्रतीक के तौर पर विकसित किया जाए। भारत सरकार इसमें मदद करेगी। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं के पंजीकरण के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पेन को वैकल्पिक बना दिया है। पहले पेन अनिवार्य था, जिससे पंजीकरण में समस्या आ रही थी। इस निर्णय से हज़ारों छात्रों को राहत मिली है। बता दें कि इस साल पहली बार 9वीं और 11वीं में पंजीकरण के लिए पेन को अनिवार्य किया गया था। इस नई व्यवस्था से हज़ारों छात्र छात्राएं परेशान हो गए थे, क्योंकि करीब 50% विद्यार्थियों के पास पेन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़े 2 मामलों पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, अब हमें इस पर कुछ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर ऐसी गाइडलाइन तैयार की जाए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जीवन का अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार से ऊपर है। एशिया में नए युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। इस युद्ध का कारण चीन बनने वाला है। दरअसल चीन ने ताइवान पर कब्जे को लेकर अपने अभियान तेज कर दिए हैं। मंगलवार को ताइवान के आसमान में 21 चीनी फाइटर जेट दिखाई दिए। चीन की इस हरकत के बाद ताइवान ने भी जवाब देने की तैयारी कर ली है। उधर अमेरिका ने भी ताइवान के पास F-15EX फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ये बहुत ताकतवर नॉन स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है। सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं मुरादाबाद के GMD रोड पर सड़क के किनारे खंभों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि धर्म बदलकर खाने पीने की वस्तुएं बेचकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। कृपया हिंदू सावधान रहें। धर्म बदलकर कुरकुरे, मोमोज, खस्ता, चाउमीन, बर्गर बेचे जा रहे हैं। पुलिस जाँच कर रही है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं। PCS ज्योति मौर्य एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके पति आलोक मौर्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की है। वहीं ज्योति मौर्य का कहना है कि तलाक के एवज में आलोक को 50 लाख चाहिए। उसे गुजारा भत्ता किस आधार पर चाहिए, जब दोनों बच्चों को मैं पाल रही हूँ? कौन सी जिम्मेदारी उठा रहे हैं? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। कोर्ट में फैसला होगा। STF और UP ATS की जांच में छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर ने फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के जरिए कई लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया। इसके अलावा निर्दोष लोगों पर रेप, गैंग रेप, हत्या की कोशिश और छेड़छाड़ जैसे फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए। आरोप है कि इसमें 2 इंस्पेक्टर, 2 CO और 1 SDM ने छांगुर बाबा की सहायता की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को लेकर PM मोदी को पत्र लिखा है। राहुल ने लिखा, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए। इसके अतिरिक्त हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी विधेयक लाए।